देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना नाराज़ हैं इस पे जो मुलाकात इनकी हुई दुबई के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब से। सही। बाकी सारी चीज़ें, जितने भी एतराज़ात या बयानात हैं, वो उसके ऑफ शूट्स हैं। तो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है इसलिए कि इस वक्त जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो हो, या अदरवाइज़ जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें दो बड़ी पार्टियां मेन स्टेक होल्डर्स हैं। एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अब पहले नहीं, पहले तो पीटीआई भी थी ना, थर्ड फोर्स जिसको कहते थे, और दूसरी नून लीग। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच आला सतह के ऊपर रवाबत का आगाज़ हुआ था 2007 में, जो मिसाक जमहूरियत साइन किया था बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने। तो इसमें अचंभे की बात तो कोई नहीं है कि ये दो पार्टियां क्यों मिली हैं, क्योंकि ये तो मैंने बताया ना, जैसे कि ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक बाकायदा मुआहदे का हिस्सा है। दूसरी बात ये है कि इसको भी कुछ पॉलिटिकल सर्कल जो हैं, या कह लें पॉलिटिकल जो पंडित्स हैं, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक इंटरप्रिटेशन की ये है कि जो भी फैसला नून लीग के बीच या पीपल्स पार्टी के बीच नतीजे के तौर पे होगा, अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ हो जाती है, कहीं कोई एक पार्टी भाग जाती है, सही, तो उससे निकलने के लिए एक रास्ता रहेगा नवाज शरीफ साहब के पास कि जी देखें जनाब, मौलाना जो है वो पीडीएम के लीडर हैं, 13 पार्टियां हैं उस इत्तेहाद में, अब वो नहीं मान रहे तो देखें ना, मेरी तो बड़ी मजबूरी है। अच्छा। तो उनका ख्याल ये है कि उनको बाहर रख के नवाज शरीफ साहब ने अपने हाथ में एक जवाज रखा है। अच्छा। कि अगर किसी वक्त मुझे इस अंडरस्टैंडिंग से निकलना पड़ जाए मजबूरी के तहत, तो मैं मौलाना कार्ड खेल लूंगा। ये एक ठीक है, ये तो एक तरफ की स्टोरी होगी ना। मुझे बताएं कि मौलाना क्यों इनसिक्योर हैं? मौलाना को ये लग रहा है कि ये कोई इत्तेहाद बना लेंगे इलेक्शंस के लिए, और मौलाना जो है वो फिर मौलाना का ये जो स्टांस है एक लिहाज से दुरुस्त है, इसलिए कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है जिसमें पीपल्स पार्टी इस हद तक शामिल है कि हुकूमत में वो हिस्सेदार है, उनका ये एतराज़ कि दो बड़ी पार्टियों की टॉप लीडरशिप दुबई में मिली है, मैंने पता ही नहीं। ये तो मौलाना का ये जवाब तो बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने जिसका जवाब आपको पहले दिया कि अमूमी तौर पे अगर आप इसको देखें तो दो पार्टियों की टॉप लीडरशिप के मिलने में हर्ज कोई नहीं है। सही है। और मैंने साथ ये जवाब भी पेश किया कि चूंकि एक अंडरस्टैंडिंग 2007 में टॉप लीडरशिप के बीच हुई थी, तो उसके नतीजे में ये और भी जरूरी है। अब आ जाए जनाब इनके आने की तरफ, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये उससे बड़ी कंट्रोवर्सी है। अच्छा। लेकिन अब चूंकि फर्स्ट टाइम नवाज शरीफ साहब के अपने कोर्ट से, इसलिए इसको अब हमें थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। ये उनकी तरफ से बयान के वतन वापसी पर जेल भी जाना पड़ा तो परवाह नहीं, ये बड़ा बयान नेचुरली पूरी जो उनकी मुखालिफ जमात है पीटीआई, उसकी लीडरशिप जो है वो ये कहती रही है कि जी वो वापस आते ही जेल जाएंगे। अच्छा। असूली तौर पर अगर आप देखें तो तब भी ठीक है ये, इसलिए कि उनको एक मुकदमे में सजा हुई है। अच्छा। हर चंद के उस मुकदमे के सारे लोग बरी हो गए हुए हैं, मुकदमे की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इनकी सजा उस वक्त खत्म होगी जब ये उस अदालत के सामने पेश होंगे। सही है, ठीक है। तो उसके हवाले से वो ये कह रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, और अगर मुझे जेल भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करते रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड कह के, कि ऐसा एहतमाम किया जाएगा कि उनके वो अदालत में पेश हो, सरेंडर करें, उसी अदालत में से उनको भी बाकी मुल्जिमों की तरह से बरी करार दे दिया जाए। फिर उनके ऊपर कोई लेगेसी बाकी नहीं रहती, कोई उनके ऊपर बोझ नहीं रहता, क्योंकि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो कानून के मुताबिक पहले ही उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है। सही है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिसकी परेशानी है मेरे ख्याल से सारी जमातों को, वो ये कि ये कहा भी जाता रहा है और तस्लीम भी किया जाता है कि वोट बैंक जो है पंजाब में वो नवाज शरीफ का है। और ये जितने भी इलेक्शन हुए हैं पिछले 3, 4, 5 इलेक्शन अगर आप देखें तो ये बात हकायक के करीब तरीन है। तो फिर तो उनका आना नागुज़ीर है। लिहाजा वो अगर आ जाएंगे तो नून लीग की कैंपेन बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं तो अब आने में कोई रुकावट भी नहीं है ना। मैंने अर्ज किया ना कि चूंकि ऐसा दिखाई देता है कि कोई रुकावट नहीं है, तो फिर इसलिए तो वो यकीनी तौर पे आ जाएंगे। आने के बारे में भी उन्होंने जो बाकी की हिदायत जारी की हैं वो जरा उसके ऊपर भी गौर जरूरी है। पहली बात तो ये कि उन्होंने शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और उनका फौरी तौर पे मौलाना से मिले और उनके जो खदशात हैं या उनकी जो रिजर्वेशन है उनको दूर करें। और आप हैरान होंगी कि भाई साहब ने ज़्यादा देर नहीं लगाई। अच्छा, उनकी मुलाकात जो है मौलाना फजल रहमान से हो गई है। अच्छा। उसमें उन्होंने क्या अंडरस्टैंडिंग दी है, उनको क्या अंडरटेकिंग दी है, क्या उनको नवाज शरीफ साहब का पैगाम दिया है, ये अभी जानना बाकी है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक उस मुलाकात का कोई एलामिया जारी नहीं हुआ। लेकिन
इलामिया तो दुबई की मुलाकात कभी जारी नहीं हुआ। या, अभी तक लोग गेस गेम पर चल रहे हैं कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सीट एडजस्टमेंट होगी, नहीं होगी। असल बात यह है कि वहां पर जो 2 इशू डिस्कस हुए उस पर कोई बात नहीं कर रहा। एक इशू ये है कि जो आईपीपी बनी है, पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस ये हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने पार्टी बनाई है टू फैसिलिटेट नून लीग। अच्छा, तवज्जो से समझ लें आप। और अगर आपको आईपीपी की लीडरशिप के बयानात याद हों जो हम अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, वो ये था कि जनाब ये यानी आईपीपी की लीडरशिप जो है पहले लंदन गई, जहां उनकी मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ साहब से हुई। फिर उसके बाद वो फ्लाई करके दुबई आए, ओन चौधरी साहब, फिर वो उस मुलाकात में भी मौजूद थे। तो पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन ये है, या यूं कह लीजिए कि जरदारी साहब थोड़े से नाला हैं, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये बारोबार क्यों हो रहा है। अच्छा, उनको लगता है वहाँ बारोबार कुछ हो रहा है। मौलाना साहब को लगता है पीपल्स पार्टी नून लीग मिल रहे हैं। दूसरी बात जिसका तज़किरा कम हुआ है वो ये है कि जरदारी साहब चाहते हैं कि नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी स्पेस दे। लेकिन जिसका जिक्र नहीं हो रहा वो ये कि कुड प्रोको क्या है, कि अगर उनकी वो 5 सीटें जिनके नाम लिए बकायदा जरदारी साहब ने, अगर कंसीड कर देती है नून लीग, तो नून लीग को बदले में क्या मिलेगा? मतलब डील तो इसी तरह है ना, एक हाथ दो, एक हाथ लो। ये 2 चीजें असल में हैं। बाकी मौलाना साहब की जो रिजर्वेशंस हैं वो यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ साहब दूर करेंगे, लेकिन ये एक कार्ड के तौर पे मौलाना रहेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी डिच करती है नून लीग को तो मौलाना कार्ड विल कम इनटू एक्शन। अच्छा, ये तो फिर आपने उनका कार्ड पहले आपने उनका राज पहले ही अफशा कर दिए कि नवाज शरीफ साहब मैं अपने अंदाजे बता रहा हूँ आपको। और एक और बात यह है कि उन्होंने पंजाब में इलेक्शन मुहिम का हेड जो है वो फिर मरियम नवाज को बना दिया। हाँ जी, मैं वही पूछने लगी थी ना कि अगर मियाँ साहब आ रहे हैं तो वो खुद इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अभी तो ये पता चल रहा है कि इलेक्शन मुहिम जो है वो मरियम नवाज साहिबा ही चलाएंगी। तो वो क्या? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मरियम नवाज साहबा उस वक्त तक चलाएंगी जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आते हैं। अच्छा, उसके बाद असल जो इसमें बाइट है वो आपने पकड़ी नहीं है। असल बाइट ये है कि चूंकि इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी और शहबाज शरीफ साहब भी फारग होंगे, अच्छा, तो उनको क्यों नहीं बनाया? हाँ, वो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि वो शेख रशीद साहब जैसे दोस्त जो है वो फिर इसमें से मीम में से शीन, शीन में से नून, नून में से कहा, पता नहीं क्या क्या निकालते रहते हैं। अच्छा, तो कैंपेन करेंगी मरियम नवाज, चूंकि साबित हुआ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि शी इज ए क्राउड पुलर। उसमें वो क्रिज्मा है जो नून लीग के वर्कर को मोटिवेट करता है।